अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ अ टेस्ट है, यानी कि इसमें पता चलता है कि एक टेस्ट जो है उसमें किस कदर तसलसल पाया जाता है, उसमें किस कदर कंसिस्टेंसी पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक टेस्ट लेते हैं ग्रुप से और अगले दिन फिर आप उस ग्रुप से वही टेस्ट लेते हैं, और अगर उस टेस्ट में रिलायबिलिटी होगी तो जो स्कोर है वो अप्रोक्सीमेटली द सेम आना चाहिए जैसे कि कल स्कोर आया था। यानी कि कोई भी टेस्ट अगर आप अगेन एंड अगेन लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट है वो अप्रोक्सीमेटली सेम आना चाहिए, यानी कि उस टेस्ट के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं अभी आपको एग्जांपल से बताऊंगी। देखिए, आवर रिलायबल टेस्ट शुड बी ऑब्टेन अप्रोक्सीमेटली द सेम रिज़ल्ट अगेन एंड अगेन। यानी कि जो एक रिलायबल टेस्ट होता है उसका जो रिज़ल्ट होता है वो अगेन एंड अगेन जितनी मर्ज़ी बार उसको लें वो जो है वो अप्रोक्सीमेटली नज़दीक आना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं आना चाहिए। यानी कि रिलायबिलिटी को अगर हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में देखें, अगर बहुत ही आसान अल्फाज में देखें तो इसका मतलब होता है कंसिस्टेंसी। यानी कि आपका जो टेस्ट है उसके रिज़ल्ट में कितनी कंसिस्टेंसी पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ मेडिकल थर्मोमीटर is a reliable tool. For example, a medical thermometer is a reliable tool है। तो देखिए, जो मेडिकल थर्मामीटर होता है आप इसको इस्तेमाल करते हैं अपना टेम्परेचर मालूम करने के लिए ड्यूरिंग द फीवर। जब आपको लगता है कि आपका फ़ीवर है तो अगर तो वो आपको बताता है कि आपका 103 फ़ीवर आ रहा है, तो आप जब उसको फिर दोबारा से चेक करते हैं तो ये नहीं कि वो आपको 80 या 70 पे आ जाए, वो आपको फिर वही बताएगा रिज़ल्ट जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही इसने बताए थे। उसके बाद अगर एक टीचर है वो एक क्वेश्चन देती है मैथमेटिकल स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए, तो अगर स्टूडेंट उसको अच्छा सही गुड यानी कि जो करेक्ट फार्मूला है उसको लगाते हुए सॉल्व करते हैं तो रिज़ल्ट तो वही आना चाहिए ना जो टीचर को लगता है ठीक है। ये तो नहीं ना कि रिज़ल्ट कुछ और निकल जाएंगे। तो इसलिए अगर तो रिज़ल्ट सेम, सब स्टूडेंट के रिज़ल्ट सेम ही आएंगे तो इट्स मीन के मैथमेटिकल क्वेश्चन में रिलायबिलिटी पाई जाती है। तो गाइज़, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं न्यू हूँ यूट्यूब पे और मुझे आप लोगों की सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है। अब हम बात कर लेंगे गाइज़ कि वो कौन से फैक्टर होते हैं जो कि रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है द मेथड ऑफ स्कोरिंग। ठीक है, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होगा उतनी ही हायर रिलायबिलिटी होगी। आपको पता है कि जो सब्जेक्टिव होता है उसमें हर टीचर अपने लिहाज से चेक करता है, जिसकी वजह से जो रिलायबिलिटी होती है रिज़ल्ट के अंदर वो डिफरेंट आने का इम्कान होता है। लेकिन अगर यही टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा तो रिलायबिलिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी आएगी, वो एक ही तरह का सब टीचर चेक करेंगे। जितना लेंथी टेस्ट होगा उतनी ही ग्रेटर रिलायबिलिटी होगी। दूसरा फैक्टर ये है। तीसरा फैक्टर ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर के अंदर अगर आपने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है टीचर ने, इन्वायरमेंट फेवरेबल है, तो इट्स मीन कि हाई रिलायबिलिटी आएगी। अगर इन्वायरमेंट के अंदर बहुत गर्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, अगर तो टेस्ट टेकर है उसको सुकून का माहौल मैसर है तो हाई रिलायबिलिटी आने के चांस हैं, यानी जो टेस्ट स्कोर है वो मुतासिर नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि टेस्ट जो रिलायबिलिटी होती है उसको एस्टिमेट करने के मेथड उसको मालूम करने के मेथड कौन कौन से हैं। गाइस, सबसे पहला मेथड जो है मेथड्स फॉर एस्टिमेटिंग द रिलायबिलिटी, जो पहला मेथड है वो है टेस्ट रिटेस्ट मेथड। इसके अंदर दिस टेस्ट रिक्वायर्स 2 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेम टेस्ट। इसके अंदर एक सेम टेस्ट की 2 एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, यानी कि उसको 2 बार चेक किया जाता है टू द सेम ग्रुप ऑफ पीपल। उसको सेम लोगों से लिया जाता है विद द कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन 2 सेट ऑफ स्कोर। जो 2 सेट ऑफ स्कोर निकल जाएगी, बात है जब 2 एडमिनिस्ट्रेशन होगी तो 2 सेट ऑफ स्कोर भी निकलेंगे। तो जो 2 सेट ऑफ स्कोर होते हैं उनके दरमियान जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। इस तरह ये टेस्ट मेथड को यूज़ किया जाता है। दूसरा मेथड है गाइस स्प्लिट हाफ मेथड। इसके अंदर इन दिस मेथड अ टेस्ट इज़ स्प्लिट इनटू हाफ्स। इसके अंदर एक टेस्ट होता है उसको जो है वो हाफ में, यानी कि एक टेस्ट के उसको 2 हाफ में तकसीम कर दिया जाता है एंड द स्कोर ऑफ द 2 हाफ्स आर कोरिलेटेड। फिर जो स्कोर निकलता है उन दोनों हाफ्स का उसको आपस में कोरिलेट किया जाता है। इसके अलावा पैरेलल
इसके अलावा पैरेलल फॉर्म जो है वो भी एक तरीका होता है रिलायबिलिटी चेक करने का। गाइज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़।